क्या आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली बाज़ार में एक ऐसी गुड न्यूज़ आई जो पिछले 22 साल में ऐसा नहीं हुआ है, जिस पे हम सबको गर्व होना चाहिए। अभी मार्च की जो होल्डिंग्स के डेटा आया है, उसमें डीआईआईज़ की होल्डिंग 22 साल के बाद एफआईआईज़ की होल्डिंग को एक्सीड की है। डीआईआईज़ 17.62% मार्केट की हिस्सेदारी खरीद के रखे हैं और एफआईआईज़ का हिस्सेदारी गिर के 17.22% हो चुकी है, जो कि हमारी आत्मनिर्भरता के लिए काफ़ी अच्छी और गौरवपूर्ण बात है। क्योंकि एफआईआईज़ का जो काफ़ी सारा पैसा आता है वो हॉट मनी होता है, बहुत वॉलेटाइल होता है। जब उनको दिखता है कि मूड माहौल अच्छा है तो वो पैसा आ जाता है, और जब जैसे ही कुछ खराब न्यूज़ आती है या इकोनॉमी में डाउनटर्न होती है तो वो पैसा भागने लगता है, दूसरे देशों में चला जाता है, जिसकी वजह से बाजार तेज़ी से गिर जाता है। तो इसलिए डीआईआईज़ का होल्डिंग इतना सब्सटैंशियल होना और एफआईआईज़ की होल्डिंग्स को बीट करना वो बहुत ही अच्छी न्यूज़ मानी जाएगी। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको गलतफहमी होती है कि हमारा तो शेयर बाज़ार में कोई पैसा ही नहीं है। कुछ लोग हैं जो म्यूचुअल फंड्स में पैसा निवेश नहीं करते, तो उन्हें लगता है कि नहीं नहीं शेयर बाज़ार ख़राब है, हमें उसमें निवेश नहीं करना है, तो इसलिए वो म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करते। लेकिन डीआईआईज़ का मतलब क्या है? म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ इंश्योरेंस कंपनीज़ भी हैं, उसके साथ साथ पेंशन फंड्स भी हैं, बैंक्स भी हैं। तो अगर मान लो आपने म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं किया, लेकिन आपने किसी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी ली रखी है, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे एलआईसी के दूसरे दूसरे अलग अलग तरह के रिटर्न्स वाले प्रोडक्ट्स आते हैं अलॉन्ग विथ लाइफ इंश्योरेंस, तो वो जब आप पैसा प्रीमियम देते हो एलआईसी को, तो वो पैसा एलआईसी निवेश करता है शेयर बाज़ार में ही, तो आपका पैसा कहीं ना कहीं घूम के शेयर बाज़ार में आता ही है। उसी तरह से अगर आपका पैसा आप पेंशन में डाल रहे हो, चाहे वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो, चाहे वो न्यू पेंशन स्कीम हो, तो उसका भी कुछ हिस्सा पैसा शेयर बाज़ार में आता ही है। तो ये जो डीआईआईज़ ने पैसा डाला है वो हमारा और आपका ही पैसा है, जो किसी ना किसी वे से शेयर बाज़ार में आया है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर हम उसको लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं। तो जैसे जैसे हमारी भारत की कंपनियां अपना मुनाफा बढ़ाएंगी, अपनी आय बढ़ाएंगी, तो वैसे वैसे शेयर्स की वैल्यू बढ़ेंगी और हमारा जो पैसा निवेश किया हुआ है डीआईआईज़ ने, उसकी वैल्यू भी साथ साथ में बढ़ेगी।